मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा बनाना शुरू करते हैं। तो लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिट्टी का फिलिंग बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ली हूँ ये सत्तू। तो ये चने का सत्तू है। तो अब मैं चने का सत्तू का पहले लिट्टी में भरने के लिए फिलिंग बना लेती हूँ। तो इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। तो सत्तू में डालने के लिए मैं यहाँ ली हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, और ये हरी मिर्च, और ये लहसुन अदरक का कूटा हुआ है, और ये अजवाइन और ये मंगरेला है। ये अजवाइन है, ये मंगरेला है, और ये सादा नमक है, और ये 2 नींबू ली हूँ उसमें डालने के लिए। और थोड़ा सा मैं डालूँगी उसमें सरसों का तेल। तो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सत्तू को रख लेती हूँ और इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देती हूँ। तो ये प्याज है हमारा, ये देखिए, और ये हरी मिर्च, ये है जिंजर गार्लिक क्रश किया हुआ, और ये है हमारा अजवाइन और मंगरेला, और ये नमक। सबको मैं डाल चुकी हूँ। और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, जो बहुत ही अच्छा स्वाद लाता है। तो 1 चम्मच मैं, छोटा चम्मच से 1 चम्मच में सरसों का तेल डाली हूँ, और सबको मैं मिला लेती हूँ। तो पहले मैं मिला ले रही हूँ। तो अब मैं सत्तू में सब कुछ मिला चुकी हूँ, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे मिल चुके हैं। और अब मैं नींबू को काट कर उसके बीज निकाल लेती हूँ और उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो नींबू को काट लेते हैं। तो अब नींबू को मैं काट चुकी हूँ और उसका मैं रस इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो कटोरी में गार कर उसके बाद डाल सकते हैं, और मैं ऐसे डायरेक्ट बीज निकाल ली हूँ नींबू का, और उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मैं नींबू को डाल दे रही हूँ इस तरीके से। मैं सारा नींबू इसमें डाल देती हूँ। इस तरीके से मैं नींबू को निचोड़ कर इसमें डाल दे रही हूँ। अब सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डल चुके हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ एक बार, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भरभरा मैं बनाऊंगी। तो ये मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, 1-1 चम्मच मैं डालूंगी, और इस तरीके से मैं भरभरा इसको बनाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ। इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगातार डालती जाऊंगी और भरभरा इस टाइप का मैं बनाते जाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं इसको मिला लेती हूँ अच्छी तरीके से, जो ना ही ज़्यादा गीला हो और ना ही सूखा हो, भरने लायक हमारा बन जाए। तो देखिए, अब हमारा सत्तू जो है वो बनकर रेडी है लिट्टी में भरने के लिए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा बना है, और ये ऐसा भरभरा टाइप का है। तो इस टाइप का बना लेते हैं। और उसके बाद मैं इसको किसी कटोरे में या कोई भी बर्तन में मैं रख लेती हूँ। तो देखिए, सत्तू को मैं कटोरे में रख चुकी हूँ, और अब मैं लिट्टी बनाने के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर ली हूँ आटा, ये आटा है, और ये 2 कटोरी आटा है, देखिए।
और इसमें मैं कुछ डालूँगी, तो वो मैं डालूँगी ये देखिए, ये है आधा चम्मच मंगरेला और 1 चम्मच अजवाइन और ये आधा चम्मच नमक। तो मैं इन सब को इसमें डाल देती हूँ। तो आटे में मैं डाल दे रही हूँ और इसको मैं मिला लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं मिला लूँगी। और इस आटा में मोयन के लिए मैं थोड़ा सा डालूँगी घी। तो घी को मैं गरम कर ली हूँ और अब मैं इसमें डाल देती हूँ। तो 1 बड़ा चम्मच मैं घी को डाल दी हूँ और अब मैं इसको मिला लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो आटा हमारा अच्छी तरह से मिल चुका है, ये देखिए। और अब मैं इसको पानी डालकर एक सॉफ्ट डो मैं बना लूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और जिस तरह से रोटी बनाते हैं उसी टाइप का एक सॉफ्ट डो मैं इसमें लगा लेती हूँ। तो पहले डो लगा लेते हैं। तो देखिए, डो हमारा बनकर तैयार है लिट्टी भरने के लिए। तो अब मैं करीब 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ आटा फूलने के लिए, और उसके बाद मैं लिट्टी भरूँगी। तब तक के लिए मैं बना लेती हूँ चोखा। तो चोखा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 4 टमाटर और 2 आलू। तो इसको मैं सबको बॉईल कर लूँगी। तो पहले आलू को मैं छील लूँगी, उसके बाद मैं टमाटर और आलू दोनों को मैं एक साथ ही प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेती हूँ। और ये मैं लिट्टी चोखा बहुत ही आसानी से घर में बनने वाले इजी मेथड से मैं बनाना चाह रही हूँ। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी लिट्टी चोखा। तो देखिए, ये हमारा आटा फूल चुका है, बहुत अच्छी तरह से बन गया है। तो अब मैं इसका लोई काट लेती हूँ। तो मैं लोई के लिए इतना बड़ा बड़ा आटा का लोई बनाऊंगी। रोटी से थोड़ा सा बड़ा मैं इसको लूँगी। तो लोई काट लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं लोई बना चुकी हूँ और ये मैं मुलायम कर चुकी हूँ। और इसी तरीके से मैं सारे लोई बना लूँगी। और मैं अब सत्तू भरना स्टार्ट करती हूँ। तो इस लोई में मैं सत्तू भरूँगी। तो सबसे पहले मैं इस लोई को, ये आटा ली हूँ थोड़ा सा प्लेट में, और इसमें मैं इस तरीके से गोल घुमा दूँगी। तो ऐसे देखिए, अच्छे से इस तरीके से और ऐसे गोल घुमा घुमा के इस तरीके से मैं रख दी। और अब मैं यहाँ पर ली हूँ ये सत्तू, और सत्तू को मैं भरूँगी। तो मैं भर के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मैं लोई ले चुकी हूँ आटा में ऐसे रोल करके, और इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से मैं करूँगी। और इसमें मैं ये थोड़ा सा सत्तू इस तरीके से लूँगी और ऐसे इसको मैं बना लूँगी। ऐसे मैं छोटा छोटा लोई बना चुकी ये सत्तू का, और इस तरीके से मैं इसमें डालूँगी और ऐसे भीतर की ओर दबाते हुए और ऐसे गोल करेंगे। और ऐसे मैं इन सबको इस तरीके से कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं एक प्लेट ली हूँ और प्लेट में इस तरीके से मैं इसको रख दूँगी। फिर मैं दूसरा लोई लूँगी और इस तरीके से इसको बीच में दबाकर इस तरीके से मैं गोल कर दूँगी। और गोल करके फिर मैं एक लोई सत्तू का ले लूँगी इस तरीके से बना के। और ये देखिए बन गया। और इसमें इस तरीके से मैं इसमें डाल दूँगी और इस तरीके से मैं इसको गोल कर दूँगी और इस तरीके से मैं इसको दबाकर इसको बंद कर दूँगी। तो ये मेरा बंद हो गया है। और अब मैं ऐसे घुमा दूँगी गोल गोल। और इसी तरीके से मैं सारे लोई को प्लेट में भर भर कर रख लेती हूँ।
तो देखिए अब हमारा लोई भरा गया है सत्तू का, और ये बहुत अच्छी तरह से भर चुका है और बहुत अच्छी तरीके से मैं बंद कर चुकी हूँ इसको, देखिए। और मैं गोल गोल इसको बना चुकी हूँ। और अब मैं लेती हूँ कढ़ाई। तो ये लोहे का कढ़ाई है, तो इसमें क्या होता है कि ये जलता नहीं है, इसलिए मैं मोटा तला वाला लोहे का कढ़ाई ली हूँ। मैं इसी को तलने में यूज करती हूँ। तो मैं लिट्टी को तलने के लिए मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। तो पहले गैस ऑन कर लेते हैं और इसको गर्म होने पर मैं ऑयल डाल दूँगी। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं ऑयल डाल दे रही हूँ और इसमें लिट्टी डूब जाना चाहिए, इतना ऑयल होना चाहिए। तो देखिए अब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। तो अब मैं एक एक करके लिट्टी को डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पर ये भरा हुआ लिट्टी है और ये कच्चा आटा है, तो मैं इसको एक एक करके डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिट्टी को ऑयल में डाल चुकी हूँ और तलने के लिए ये तैयार है और इसको मैं पलट देती हूँ। ये लिट्टी मैं बहुत ही आसानी से बनाने के लिए, जो घर में सामान उपलब्ध हो उसी से बनाने के लिए मैं ये तरीका आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हमारे घर में लकड़ी और उपला तो होता नहीं है अब आजकल, तो हम दिखा देते हैं कि हम लकड़ी पर या उपला पर हम पका कर लिट्टी को बनाते हैं, लेकिन आसानी से वो अब हमें उपलब्ध नहीं होता है। सबके घर में गैस चूल्हा होता है, तो गैस चूल्हे पर पकाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये ऑयल में छानना बहुत ही आसान होता है और ये गैस गंदा भी नहीं होता है। और गैस में पकाने पर गैस भी गंदा हो जाता है, साफ़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमें। तो इसलिए मैं ये लिट्टी ऑयल में छान कर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो छानने पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से ये पक जाता है। ऑयल में छानने पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कितना ही लोग हों आपके घर में खाने के लिए, ये बहुत ही आसानी से पक जाता है और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो देखिए लिट्टी हमारा पक रहा है और करीब पकने के लगभग में है और ये बहुत ही अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर मैं पका रही हूँ। तो पकने का यही पहचान है कि ये लिट्टी जो है वो बीच से फट जाता है जहाँ पर मैं इसको जोड़ी हूँ। तो ये देखिए एक लिट्टी हमारा फट रहा है बीच से। तो इसी तरीके से सारा लिट्टी जो है मेरा ये बीच से निकल रहा है, ये देखिए। तो इसी तरीके से सारा लिट्टी हो जाएगा। तो इस सारे लिट्टी को मैं इसी तरीके से पहले तल लेती हूँ। तो ये भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हो रहा है, तो यही निशानी है कि ये अब होने ही वाला है। तो मैं इस तरीके से घुमा घुमा कर इस लिट्टी को पकाई हूँ। तो देखिए अब हमारा चारों लिट्टी जो है वो बीच से फट चुका है और ये मेरा लिट्टी पूरी तरह से पक चुका है, ये देखिए। तो अब मैं इन सभी लिट्टी को निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो ऐसे मैं इसको भी निकाल ले रही हूँ।
और इसी तरीके से मैं और भी लिट्टी पका लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये भरा हुआ लिट्टी है और इसको मैं ऑयल में डाल देती हूँ। तो ऑयल में इस तरीके से मैं डाल दे रही हूँ और ये ऑयल काफ़ी गर्म है, तो मैं इसको लो फ्लेम कर देती हूँ क्योंकि ऑयल बहुत ही गर्म हो चुका है तो आटा कच्चा रह जाएगा, इसलिए मैं अभी सिम पर कर दी हूँ। जब मुझे लगेगा कि ऑयल बहुत ठंडा हो रहा है तब मैं इसको मीडियम आंच पर करूँगी। तो मैं इसको इस तरीके से पलट लेती हूँ। तो देखिए ये लिट्टी भी हमारा पक चुका है और इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए ये बीच से फट चुका है, तो इस तरीके से मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और देखिए इसी तरीके से मैं सारा लिट्टी तल चुकी हूँ और ये बहुत ही अच्छा बना है। और अब मैं बना लेती हूँ चोखा। तो लिट्टी हमारा बन चुका है, अब चोखा बना लेती हूँ। तो देखिए चोखा के लिए मैं 4 टमाटर और 2 आलू उबालने के लिए डाली थी और ये आलू और टमाटर उबल चुका है। तो ये टमाटर में छिलका है और आलू मैं छील कर डाली थी, तो ये टमाटर का छिलका मैं निकाल लेती हूँ इस तरीके से। और सबको मैं मैशर की मदद से इसको मैश कर लेती हूँ, बहुत ही महीन कर लेती हूँ। तो देखिए ये आलू और टमाटर को मैं मैश कर चुकी हूँ। टमाटर छोटे छोटे पीस में हो चुके हैं और आलू पूरा मैश हो चुका है और टमाटर के पानी की वजह से ये थोड़ा सा गीला हुआ है। तो अब मैं इसमें डालूँगी कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो ये मैं प्लेट में ले चुकी हूँ कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैं पहले काट चुकी थी। तो ये 1 बड़ा प्याज है और 1 हरी मिर्च है और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। तो मैं इसको डाल देती हूँ इसमें। तो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से मैं डाल देती हूँ और 1 चम्मच की सहायता से मैं इसको मिला लेती हूँ। तो मैं इसको मिला ले रही हूँ और नमक इसमें मैं स्वादानुसार डाल चुकी हूँ, जो प्लेट में ही नमक था। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। तो मैं 1 छोटा चम्मच के करीब इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल देती हूँ। तो ये 1 छोटा चम्मच वेजिटेबल ऑयल है लेती हूँ। अब देखिए ये चोखा बनकर हमारा तैयार है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो अब इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। तो सर्व करके लिट्टी और चोखा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा लिट्टी और ये चोखा है। तो ये चोखा आलू और टमाटर का मैं बनाई हूँ और आप बैगन भी मिला सकते हैं। तो अगर आपको बैगन मिलाना है तो बैगन को आप 2 पीस करके उसको पका लीजिए आग में और उसको छील कर इसी तरीके से जैसे मैं आलू और टमाटर का चोखा बनाई हूँ उसी तरीके से बैगन मिलाकर भी आप चोखा या भरता जो बोलें वो आप बना सकते हैं। तो मैं आलू और टमाटर का भरता बनाई हूँ और आप इसमें बैगन भी मिक्स कर सकते हैं या तीनों चीज़ इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर सकते हैं या आलू बैगन बना सकते हैं। आप जिस तरीके से चाहें वैसे बना सकते हैं। भरता सेम तरीका रहेगा, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स जो है या बढ़ जाएगा, बस आलू टमाटर और बैगन हो जाएगा। तो अब मैं सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए अब हमारा ये लिट्टी चोखा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो ये देखिए ये चोखा बहुत ही अच्छा बना है और लिट्टी भी बहुत परफेक्ट बना है। तो इस तरीके से घर में आप आसानी से लिट्टी और चोखा बना सकते हैं, बहुत कम समय में और कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही आसानी से घर में उपलब्ध सामान से आप लिट्टी चोखा बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपना अनुभव हमारे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए।
और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक हमारे वीडियो को ज़रूर देखें।